सूरजपुर के जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ पापा के साथ रहती थी। एक दिन उसके मम्मी पापा भोजन की तलाश में जा रहे थे और एक चील उन पर हमला कर देता है। उस हमले में उसके माँ पापा की मौत हो जाती है और नन्ही पिंकी चिड़िया अनाथ हो जाती है। इस बात की खबर जब पिंकी चिड़िया के चाचा चंदू कौवे को होती है तो वो पिंकी के पास आता है और उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। पिंकी की चाची मोनी चिड़िया जब पिंकी को देखती है तो उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। मोनी, तुम तो अपने भाई भाभी की मौत पर शोक मनाने के लिए गए थे, इसे क्यों उठा लेकर आ गए? तुम इसे अभी वापस लेके जाओ और इसको इसके घर छोड़ कर आओ। मैं इसकी नौकरानी नहीं जो उसकी देखभाल करूंगी। चंदू कौवा, अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो तुम? ये कहाँ जाएगी भैया भाभी के मरने के बाद? अब हम दोनों के सिवा इसकी दुनिया में है कौन? तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मोनी चिड़िया चंदू कौवे के साथ कमरे में जाती है। चंदू कौवा, तुम भी हद करती हो और कभी कभी पागलों जैसी बातें करती हो। इतने दिनों से तुम मुझे नौकरानी रखने के लिए बोल रही थी तो मैं ले आया मुफ्त की नौकरानी, और अब तो भैया भाभी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है। चंदू कौवे की सारी बातें सुनकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मोनी, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुमने बहुत अच्छा किया इसे यहाँ लाकर। वो पिंकी के पास जाती है। मोनी, पिंकी यहाँ आओ बेटा, इस घर को तुम अपना घर समझो और हमें अपने मम्मी पापा। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया पिंकी से कहती है, पिंकी जाओ जाकर अपने चाचा के लिए नाश्ता और मेरे लिए चाय बना दो। पिंकी चिड़िया, लेकिन चाची मुझे तो खाना नहीं बनाना आता। मोनी, क्या तुझे चाय नाश्ता बनाना नहीं आता? चल मैं तुझे सिखाती हूँ अभी, आज के बाद तुझे ही सारा काम करना है। मोनी चिड़िया पिंकी को लेकर किचन में जाती है। मोनी, सारे काम तो ध्यान से सीख ले, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। मोनी उसको चाय नाश्ता बनाना सिखाने लगती है। पिंकी चिड़िया, चाची आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चाचा ने तो कहा था कि वो मेरा एडमिशन स्कूल में कराएंगे, मैं पढ़ाई करूँगी, मुझे घर का काम नहीं करना। मोनी, चाचा की बच्ची, इस घर की मालकिन मैं हूँ और तू मेरी नौकरानी। मैं जैसा कहूँगी तुझे वैसा करना है और तेरे चाचा भी वही करेंगे जो मैं कहूँगी। अब चल यहाँ से, चलकर सारे कपड़े धो ले, काफी दिनों से कपड़े पड़े हैं। पिंकी चिड़िया बिना कुछ बोले सारे कपड़े धोने लगती है। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को बहुत दुख देती थी। एक दिन मोनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। भूखी प्यासी पिंकी चिड़िया खिड़की पर बैठी रो रही थी। पिंकी चिड़िया, भगवान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीन लिया और अपने पास क्यों बुला लिया? मेरी चाची मुझे कितना दुख देती है, मुझे भी अपने पास बुला लो। पिंकी चिड़िया का रोना देखकर उसकी पड़ोसन छबीली कौवी वहाँ पर आती है। छबीली कौवी, बेटा तू क्यों रो रही है और तेरी चाची कहाँ है? पिंकी चिड़िया, आंटी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और चाची का भी अता पता नहीं, मुझे कुछ बताकर नहीं गई है वो। छबीली कौवी, चुप हो जा बेटा, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, लेकिन तू ये बात अपनी चाची को मत बताना, तो वो मुझसे झगड़ा करेगी। तभी छबीली चिड़िया पिंकी को खाना लाकर देती है। भोजन कर पिंकी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन जब मोनी चिड़िया घर लौटती है, खिड़की में भोजन के कुछ दाने देखकर चिल्लाने लगती है। मोनी, पिंकी, अरे ओ पिंकी, खिड़की पर ये भोजन के दाने कहाँ से आए? सब सच सच बता मुझे, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं। पिंकी चिड़िया डर के मारे रोने लगती है और सब सच सच बता देती है। मोनी, कम वक्त तूने मेरी पड़ोसन से भीख मांगा? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। चल मेरे घर से निकल, जा जा और उस छबीली के पास जाके रह। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। रोती रोती पिंकी चिड़िया छबीली के पास जाकर रोने लगती है। छबीली को पिंकी चिड़िया का रोना बर्दाश्त नहीं होता। वो उसको अपने घर के अंदर ले जाती है और अपने बेटे की तरह उसको प्यार करने लगती है। पिंकी चिड़िया छबीली कौवी का प्यार पाकर अपने सारे दुख भूल जाती है और खुशी खुशी साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले चंपक वन में टोनी चिड़िया अपने पति मिंटू कौवे के साथ रहती थी। मिंटू कौवा अपनी पत्नी टोनी की बेवकूफियों से बहुत परेशान था। एक दिन मिंटू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, मिंटू कौवा,
टोनी, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। तुम जल्दी से मेरा बैग निकाल कर रखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। टोनी चिड़िया, क्या कहा? मैं भी काम कर रही हूँ, तुम अपना बैग खुद ही निकाल लो। ये मिंटू भी ना हर काम के लिए मुझे परेशान करते रहते हैं। इतना कहते हुए टोनी चिड़िया कमरे से बैग निकालने चली जाती है। टोनी चिड़िया, अरे ये बैग भारी क्यों है? मिंटू ने तो मुझे सिर्फ बैग मांगा था, तो मैं ऐसा करती हूँ, उसके अंदर का सारा सामान रखा हुआ बाहर निकाल देती हूँ। टोनी चिड़िया बैग में रखा हुआ सारा सामान बाहर निकाल देती है और खाली बैग ले जाकर कौवे को पकड़ा देती है। मिंटू कौवा उस पर आग बबूला हो जाता है। मिंटू कौवा, ये क्या बेवकूफी है, बैग के अंदर का सारा सामान कहाँ है? टोनी चिड़िया, आपने तो बोला था ना मुझे केवल बैग लाने को, तो मुझे क्या पता आपको इसके अंदर का रखा हुआ सामान भी चाहिए। आप नाराज ना हो, मैं अभी लेकर आती हूँ। टोनी चिड़िया बैग का सारा सामान लेकर आती है और मिंटू कौवे को देती है। तभी उसकी सास मोनी चिड़िया उसको किचन में बुलाती है। मोनी, बहू जरा किचन में तो आना। टोनी चिड़िया, क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे किचन में क्यों बुलाया? मोनी, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, तो गैस पर करेला रख देना और उसे चलाते रहना। टोनी, ठीक है माँ जी। फिर मोनी चिड़िया मंदिर चली जाती है। उसी समय चूचू कबूतर वहाँ आता है। चूचू कबूतर, अरे टोनी, ये क्या कर रही है? टोनी, माँ जी ने मुझे कहा है गैस पर करेला रखकर चलाती रहना, वही कर रही हूँ। चूचू कबूतर टोनी की बेवकूफी देखकर हंसने लगता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोनी मंदिर से घर आती है और सीधे किचन में जाती है। तब वो देखती है कि टोनी बिना गैस जलाए करेले को चला रही है। तब वह उसे डांटने लगती है। मोनी, अरे टोनी, तू तो पूरी बेवकूफ है, तूने तो गैस जलाया ही नहीं। टोनी, लेकिन माँ जी आपने मुझे गैस जलाने के लिए नहीं कहा था ना। मोनी, टोनी अब चल हट यहाँ से, तुम मेरा दिमाग मत खराब कर, ये काम मैं खुद कर लूंगी। तो जैसे बेवकूफ से मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखती। मैं तो तेरा सुंदर सलोना रूप देखकर तुझे अपने घर ले आई, मुझे क्या पता था इतनी बेवकूफ निकलेगी। टोनी, माँ जी आप भी तो मिंटू की तरह मुझे डांट रही है, आपने तो मुझे गैस जलाने को बोला भी नहीं था, गलती आपकी है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। इस तरह से समय बीतता रहता है। हर दिन टोनी चिड़िया कोई ना कोई बेवकूफी करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब मोनी ने उसको घर की सफाई करने को कहा। टोनी, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर को ऐसा चमका दूंगी कि आप मेरी तारीफ करती नहीं थकेंगी। टोनी एक एक करके कमरे की सफाई करने लगती है। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने मिंटू कौवे का लैपटॉप देखा। टोनी, अरे बाप रे, इस पर कितनी धूल जमी है, माँ जी ने कहा था पूरा घर गंदा हो गया है, मैं भी इसे धोकर साफ कर देती हूँ। टोनी चिड़िया मिंटू कौवे का लैपटॉप उठाकर उसे धोने चली जाती है। वो लैपटॉप को पानी से धो देती है। टोनी, अब ये बिल्कुल साफ हो गया ना, अब मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। टोनी चिड़िया लैपटॉप को सूखने के लिए धूप में रख देती है। खुशी खुशी घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब मिंटू कौवा ऑफिस से आता है तो अपने लैपटॉप को बाहर रखा हुआ देखता है। तब टोनी उसे बताती है। टोनी, ये देखिए जी, मैंने आपके लैपटॉप को धोकर सुखा दिया है, ये बहुत गंदा हो गया था। टोनी की बात सुनकर मिंटू कौवे को गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। मोनी, अरे बहू, तुझे जरा सा भी अकल नहीं है, ये भी कोई धोने की चीज है, धोने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। टोनी, माँ इस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, मुझे क्या पता था कि इसे नहीं धोया जाता, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं किसी भी काम को करना चाहती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। मोनी, अच्छा बहू रोना बंद कर और आगे से किसी काम को करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मिंटू तो इसे माफ कर दे। मिंटू कौवा टोनी चिड़िया को माफ कर देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।